आने वाले समय में सनातन धर्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ 1-2%, 10% आपने सनातन का उठान देखा है। जिस तरीके से भावनाएं, लहरें उमड़ रही है, मुझे लगता है कि सनातन का वो प्रचंड लहर भी दुनिया देखेगी, और बहुत देरी से नहीं, बहुत जल्दी देखेगी। होशियारपुर में हम लोग पिछले, अगर मैं 3 कीर्तन की बात करूं, होशियारपुर था, सडोरा था, और देहरादून के पास सहसपुर में कीर्तन हुआ। लगभग 30,000 भगत थे। 1-1.5 घंटे के बाद बारिश हुई, हमें दोबारा वैनिटी में जाना पड़ा, और हमें लगा कि क्योंकि मेरा मन था, इतनी मेहनत करी है, पहली बार वहां कार्यक्रम हुआ है, तो मंच दोबारा शुरू किया है। उतरने के बाद भी हमने 20 मिनट बाद फिर हम स्टेज पर गए, 1-1.5 घंटा फिर गाए। लेकिन हैरानगी की ये बात थी कि बारिश के बाद भी गीले पंडाल में भी 20,000 तक के भक्त बैठे थे। ये भरोसा है खाटू श्याम जी के प्रति लोगों का, और ये जज्बा है अपने धर्म के प्रति। जो लोग कहते थे हिंदू डरपोक है, हिंदू कुछ करता नहीं है, हिंदू अपनी ताकत दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और अगले दिन कीर्तन था होशियारपुर में। होशियारपुर में मुझे लगता है लगभग 50,000 भगत पधारे। स्टेयर्स लगी हुई थी बैठने के लिए, क्योंकि दशहरा मैदान है वहां, और हमने वहां पंजाब में हिंदू सिख एकता के लिए काम करते आए हैं, कर रहे हैं लोगों को जागरूकता के तरीके से। तो वहां अपील करी कि 125 फुट ऊंचा झंडा लगे वहां भगवा, जिसके एक तरफ लिखा हो सतनाम वाहेगुरु और एक तरफ लिखा हो जय श्री राम, जिसके लिए कार्य बड़ा तेजी से चल रहा है। और पंजाब सरकार भी उसके लिए काम करने को उस दिन आतुर रही, और वहां के जो सनातनी हैं उन्होंने भी कहा कि हम 100% इस काम को करेंगे। हिंदू सिख एकता का प्रतीक एक होशियारपुर से शुरू हो और पूरे पंजाब में ऐसा लगे, तो मुझे लगता है अलग ही लहर बनेगी एक। फिर अगले दिन कीर्तन था सडोरा में, छोटा सा गांव है नारायणगढ़ के पास, यमुनानगर में पड़ता है, और छोटे छोटे कस्बे। वहां मैंने गाया, गाँव गाँव देखा भगवन तेरे आधार को, भुला नहीं सकता तेरे भक्तों के प्यार को। बड़ी अच्छी रचना नंदू जी ने लिखी है। छोटे छोटे कस्बे जहां तेरे प्रेमी रहते हैं, तेरी ज्योत के साए में तेरा गुणगान करते हैं। उनकी भक्ति में देखा तेरे आधार को, भुला नहीं सकता तेरे भक्तों के प्यार को। और पूरी रात लगभग 1-1.5 बजे तक वो कीर्तन हुआ। छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, नौजवान पीढ़ी। जहां जाता हूं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। मुझे लगता है ये जन जागृति का एक स्लोगन हो चुका है, जो आने वाले न जाने कब तक, मुझे नहीं पता किस समय तक, लेकिन पिछले 3 साल से तो ये तूफान की तरह चल रहा है। और मैं उसका क्रेडिट खुद को नहीं दूंगा कि मैं राम जी के भजनों को मैंने गाया, उसको मैंने लिखा, उसको मैंने रिकॉर्ड किया, उसको या किसी ने कुछ किया, नहीं। ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल सनातनीज और श्री रामचंद्र जी भगवान, क्योंकि आप सब ने इस भावना को समझा और इसको इस तरीके से गतिशील तरीके से चल रहा है। आज कोई भी, आज देश के अंदर इलेक्शन का माहौल है, हमारे भी कई भाई बंधु जिनको टिकट्स मिली है वो खड़े हुए हैं। कई लोगों को मुझ पर था, कभी कह रहे थे मैं कुरुक्षेत्र से लड़ रहा हूँ, कभी कहते थे मैं आनंदपुर साहब से लड़ रहा हूँ, कभी कहते थे मैं संगरूर से लड़ रहा हूँ, कभी कहते थे मैं बठिंडा से लड़ रहा हूँ, कभी कहते चंडीगढ़ से लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं बताऊं, मेरी डिक्शनरी में लड़ना शब्द नहीं है। मैं लड़ता हूं सनातन के लिए। इलेक्शन लड़ना जिन लोगों के लिए बनी है वो करें इस काम को, अच्छी चीज है।
कभी मौका मिलेगा, समय मिलेगा, ऐसा लगा मुझे भी कि मुझे जरूरत है, तब हम सोचेंगे। उसी के चलते हमारे नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र से टिकट मिली है, हमारे बड़े भाई हैं, तो उनके लिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि जिसको परिवार मानते हो, डंके की चोट पे काम करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच निष्काम है, तो आपको वो काम करना चाहिए। ऐसे हमारे सुभाष जी को आनंदपुर साहब से टिकट मिली है, और हमारे खन्ना जी को संगरूर से टिकट मिली है। बिट्टू भाई को आप जानते ही सब, रविंद्र बिट्टू जी, वो तो तैयारी में मुझे लगता है कि लुधियाना से जीत का परचम लहरा के छोड़ेंगे, और होना भी चाहिए। इतने स्वीट इंसान है वो, मैं तो कई बार उनसे मिलता रहा हूँ। तो ये चीजें हैं। आज सुबह सुबह मुझे लगा कि आप सबको राम राम कर देनी चाहिए। और हाँ, एक टीजर हमने लॉन्च किया है, सिया के राम। देश के अंदर रामनवमी हम धूमधाम से मनाते हैं। सीता जी पर इतने दुख हुए, तो हम सबकी मानसिकता भी होगी, हम अपने घर में बेटी हो तो उसका नाम सीता नहीं रखते कि कहीं उसी दुख में उसे ना जाना पड़े। लेकिन सीता जी के तप को नहीं जानते हम, सीता जी के त्याग को नहीं जानते हम, क्या सीता जी के बल को नहीं जानते हम, क्या सीता जी के समर्थ को नहीं जानते हम, क्या सीता माता के सौंदर्य को नहीं जानते हम, क्या सीता माता की उस करुण पुकार को नहीं जानते हम। क्यों भूल गए हम सीता को? एक सीता जो धरती से उपजी, विवाह हुआ तो वनवास चली गई, वनवास में रावण हर के ले गया, वापस भी आए तो ताने के कारण महल फिर छोड़ना पड़ा। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, दोनों बेटों को उसी आश्रम में, महारानी होते हुए भी आश्रम में 2 बच्चों को जन्म दिया, और धरती में फिर से समा गई। धरती से उपजी सीता धरती में ही समा गई, कभी महल नहीं मिला। लेकिन आज राजा राम का महल बना है अयोध्या में, तो पहली मंजिल पे भी माता सीता के लिए भव्य दिव्य तैयारियां शुरू है। उसी के चलते मेरे मन में ये बात है कि हमें सीता नवमी भी मनानी चाहिए। पिछले 15 दिन पहले तो मैंने जब सर्च करने को कहा अपनी टीम को कि सर्च करो कि भाई सीता नवमी होती कब है, तो आप यकीन मानना 16 मई को, आप देखिए आज कितनी तारीख है, 2 दिन बाद परसों सीता जी की नवमी है, जन्म हुआ। ये भाव बाद में भी तो आ सकता था, जून जुलाई में भी तो आ सकता था, क्यों आया? होई है वही जो राम रची रखा। राम जी चाहते हैं जिस बंदे ने ये अलग जगाई जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। तो सीता जी तो राम जी के साथ वनवास में गई, तो माता का भी उतना ही, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो सीता माता से मर्यादित दुनिया में कोई नारी नहीं। उनकी भी नवमी मनानी चाहिए, और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों में, आज जो बेटियां भटक रही हैं, पथ भ्रष्ट हो रही हैं, उनमें सीता के गुण हमें नजर आए। हम अपनी बेटियों का नाम फिर से सीता रखना शुरू करें, और जिनके नाम हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। उसी के चलते 16 मई को हम एक भजन रिलीज कर रहे हैं, सिया के नाम। उसका शीर्षक है सिया के नाम। म्यूजिक उसको अर्पित जी ने दिया है, और एक रामलीला होती है जिसमें सारी कन्याएं होती हैं जीरकपुर में। नागपाल जी उनको देखती हैं, उन्हीं की पूरी टीम ने इसमें वर्क किया है। और ये प्रसंग है जब दशरथ जी ने राम जी को कहा कि वनवास जाना है। नए विवाहित लड़के को कहा जाए कि तूने घर बार छोड़ के, गाड़ी घोड़ा छोड़ के, धन संपत्ति छोड़ के जंगल में जाना है, तो वो अकेला राजी हो जाएगा, और अपनी धर्मपत्नी को कहेगा तू घर पे रह, मैं हो क्या। ऐसा ही तब हुआ होगा, ये मेरी सोच है। सीता जी एक पल में, सीता जी ने कहा होगा राम जी को कि मैं भी साथ चलूंगी, तो क्या एक पल में मान गई होंगे? नहीं, राम ने कहा होगा सीता तुम नहीं जाओगे, गुस्सा भी हुए होंगे, उसके बाद समझाने पर समझे होंगे। फिर लक्ष्मण जी तैयार हो गए कि भैया भाभी जाएंगे तो मैं कैसे रह जाऊंगा, तो फिर उन्होंने भी, वो पूरा प्रसंग आपको इस भजन में सुनने को और देखने को मिलेगा। और मैं निवेदन करूंगा खासकर हमारे बिहार के जितने भी श्रोता हैं, भाई बंधु बहने, क्योंकि बिहार की बात हो तो बिहार के तो जमाई है राजा राम, तो उनको जरूर इस भजन को सुनना है और शेयर करना, कमेंट जरूर करना है। तो आज हम रोपड़ जा रहे हैं, हमारे सुभाष भाई जी जो है आज हम नामांकन करें।